पहले बच्चों, आज हम क्लास 5th हिंदी विषय द्वितीय भाषा के जो है रिवीजन टेस्ट पेपर करेंगे, यानी कि सैंपल पेपर करेंगे। 3 सैंपल पेपर करेंगे। अगर आप तीनों पूरे ध्यान से करते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, जो कि बात 2026 में होने वाले पेपर है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, भाग क्या, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द बताएं। देखो, सभी कवि लिखे गए हैं, लेकिन सही कवि कौन सा है, ये है पहले वाला। पंजाबी शब्द वेल का अर्थ हिंदी में क्या अर्थ है? वेल होते हैं बच्चों, बेल। पाठ साहसी दीपा में बचाओ बचाओ ये वाक्य किसने कहा? किसने कहा? ये हरीश ने कहे थे, बचाओ बचाओ। तारा से तुकबंदी करते हुए शब्द मिलाओ। तारा, किनारा। ठीक है बच्चों, आगे देखो। हम इन्हें क्या कहते हैं? डाक पहुंचाने वाला। डाक पहुंचाने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं डाकिया। अगर नायक का नायिका है तो भाई का क्या होगा बच्चों? भाई का बहन। वैसे देखो, भाई का बहन भी हो सकता है, लेकिन नायक का नायिका का है तो भाई का भाभी भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो भाभी करेंगे, क्योंकि नायक और नायिका, ठीक है, ये आपस में हम कह सकते हैं पति पत्नी है, इसलिए भाई और भाभी। यदि माला मालाएं हैं तो स्त्री क्या होगी? स्त्री क्या होगी बच्चों? वो होगी स्त्रियाएं। ठीक है, स्त्रियां। आगे देखो, ठीक समय पर नित उठ जाओ। इस पंक्ति में नित का क्या अर्थ है? नित का है बच्चों प्रति दिन, प्रतिदिन। ठीक समय पर नित उठ जाओ, यानी कि प्रतिदिन। कोशिश का अर्थ है बच्चों, कोशिश का अर्थ है कि यत्न करना। ठीक है, मेहनत करनी, कोशिश करनी, यत्न करना। यदि प्रश्न का उत्तर है तो एक का क्या होगा बच्चों? प्रश्न का उत्तर है ना, तो एक का क्या होगा बच्चों? एक का हो जाएगा अनेक। ठीक है, आगे देखो। नीचे दिए लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों। महाराज अपने अंगरक्षकों के साथ शिकार खेलने जा रहे थे, तभी एक पत्थर का टुकड़ा उनकी कनपटी पर लगा। अंगरक्षकों ने देखा कि कुछ बच्चे पत्थर मार मार कर बेर तोड़ रहे थे। वे बच्चों को पकड़कर महाराज के पास ले आए। एक बच्चे ने डरते हुए क्षमा याचना की। महाराज ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक बेरी पत्थर खाकर तुम्हें मीठे बेर दे सकती है तो क्या मैं आपको सजा दूंगा? ठीक है, तो अब देखो प्रश्न उत्तर। उन्होंने बच्चों को बेर और मिठाई दी। बच्चे और इन्हें लेकर हंसते खेलते चले गए। चलो प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला, राजा को क्या लगा? क्या लगा बच्चों? राजा को पत्थर लगा। उसके बाद, राजा शिकार पर किन के साथ जा रहा था? राजा शिकार पर अंगरक्षकों के साथ जा रहा था। आगे देखिए, बच्चों के साथ राजा ने क्या किया? क्या किया बच्चों? उन्हें मिठाइयां दी। बच्चे ने पत्थर मारा था। किसको मारा था बच्चों? बेरी को मारा था। उन्होंने पत्थर जो है वो बेरी को मारा था। ठीक है, ठीक है, बेरी को मार रहा था ना, वो लग गया राजा को, है ना। पत्थर राजा की क्या कनपटी पर लगा। ठीक है, कान पर नहीं, कनपटी पर, यानी कान के नीचे हिस्से पे। निम्नलिखित चित्र देखकर समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। चित्र देखो बच्चों, ये दिवाली का चित्र है, हैप्पी दिवाली। ठीक है, उसको देख कर देखो। उपरोक्त दृश्य कहाँ का लग रहा है? कहाँ का लग रहा है बच्चों? ये दृश्य जो है वो दिवाली का दृश्य है। ठीक है, उसके बाद देखो, उपरोक्त चित्र में कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है? ये दिवाली का दृश्य नहीं, दिवाली का ये दृश्य कहाँ का लग रहा है? इसने कहा ना कहाँ का, कहाँ का? ये घर का है बच्चों। और किस त्योहार का? ये दिवाली का है। दिवाली डैश का त्योहार है? किसका बच्चों? खुशी का त्योहार है। माँ क्या जला रही है बच्चों? माँ जो है वो, यहाँ पे आप देखें, माँ जो है वो क्या? दीप जला रही है, दीपक जला रही है। सॉरी, दीपक जला रही है।
लड़की अपने हाथ में क्या लिए खड़ी है? लड़की अपने हाथ में बच्चों पटाखे लिए खड़ी है। आगे देखिए प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सरयू नदी के निकट श्रवण करने गया था? क्या करने गया था? श्रवण अपने प्यासे माता पिता के लिए पानी लाने के लिए सरयू नदी के तट पर गया था। दूसरा प्रश्न, गांधी जी ने हमें अंग्रेजों से कैसे आजाद करवाया? कैसे करवाया? गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमें अंग्रेजों से आजाद करवाया। थर्ड बच्चों, तीसरा, गुरु नानक देव जी ने उजड़ने का श्राप क्यों दिया बच्चों? दूसरे गांव के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था, वे जहां भी जाएंगे अच्छाई फैलाएंगे, इसलिए गुरु जी ने उन्हें उजड़ने का श्राप दिया। चौथा बच्चों ने बस के पहिए को गड्ढे से बाहर कैसे निकाला बच्चों ने बस के पहिए के नीचे ईंट पत्थर डाले और एकजुट होकर बस को धकेला, पहिया गड्ढे से बाहर निकल गया। इस प्रकार उन्होंने गड्ढे से बाहर निकाला बस का पहिया। आगे देखिए, लोहड़ी वाले दिन लोग क्या खाते हैं बच्चों? लोहड़ी वाले दिन लोग मूंगफली, रेवड़ियां, गज्जक, पुंगा, मकई के दाने आदि खाते हैं। छठा बच्चों, 1 रुपया कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि परिश्रम के बल पर ही सफलता प्राप्त होती है। सातवां, हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए बच्चों? उत्तर है, सड़क हमेशा पहले दाईं ओर देखकर फिर बाईं ओर देखकर पार करनी चाहिए। आठवां प्रश्न बच्चों, रानी ने चींटियों से क्या प्रेरणा ली? रानी ने चींटियों से प्रेरणा ली, यदि हिम्मत न हारे, नियंत्रण मेहनत करें तो व्यक्ति सफलता अवश्य पाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब ये पंक्तियां पूरी करें। निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक कविता की पंक्ति पूरी करनी है। 2 दे रखे, कोई भी एक, अथवा में है ना, कोई भी एक की, मैं दोनों ही आपको बता रहा हूँ। अगर न होते, इनके बीच में क्या आएगा? पेड़ भला फिर हरियाली कैसे फैलाता कौन? अगर न होते फूल बताओ खिलाकर, यहाँ आएगा बच्चों खिलाकर मुस्काता कौन? ठीक है, आगे देखो। दूसरा है, यह ललारी खुशियां बिखराता, चुनरी पगड़ी में रंग चढ़ाता, रंगों से जब रंग मिल जाते जीवन को रंगीन बनाता। ठीक है बच्चों, आगे देखो। रिक्त स्थान भरें। श्रवण एक क्या था बच्चों? आज्ञाकारी बालक था। जज ने चोर को सजा दी। ये आएगा बच्चों दूसरे नंबर पर। वह खिलखिलाकर हंस रही थी। आगे देखिए, निम्नलिखित पंजाबी शब्दों में से किन्हीं 3 का हिंदी रूपांतर करें, यानी कि पंजाबी में दिए गए हिंदी में लिखने कोई भी 3। बदल, हिंदी में उसको बादल कहेंगे। अख, आंख, वेड़ा, आंगन, चंद, चांद, दुख, दुख। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 3 के अर्थ लिखिए। यहाँ पे शब्द अर्थ है। ठीक का मतलब सही, चरण मतलब पैर, क्षमा मतलब माफी, पवित्र मतलब स्वच्छ। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित शब्दों को 2 विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनके विभिन्न अर्थ स्पष्ट करने। देखो, दोनों ही कुल हैं, लेकिन अलग अलग अर्थ होना चाहिए। जैसे मेरे कुल अंक 80 हैं, भाई मेरे यहाँ नंबरों की बात हो रही है। मेरा कुल उत्तम है, यानी यहाँ पे अपने वंश की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये नहीं आता तो आप ये कर सकते, ये भी अथवा में है। निम्न दिए गए संयुक्त अक्षर से अर्थपूर्ण शब्द बनाने कोई भी। जैसे त्रय से पुत्र बन गया, सर्व से श्रवण बन गया। ठीक है, आगे देखिए। चित्र को ध्यान से देखते हुए वाक्य पूरे करें। देखो, चित्र को देख के करने, ऑप्शन हमें ऊपर दिए गए। ये दिवाली का त्योहार है। बाजार में पटाखों की दुकान सजी हुई है। एक दुकान में अचानक आग लग गई। एक बच्चा आग में फंस गया। ठीक है, वह जोर जोर से चिल्ला रहा है।
एक बालिका उसे जान पर खेल कर बचा रही है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम दूसरा जो रिवीजन टेस्ट है वो करेंगे। एक हमारा कंप्लीट हो गया। बहुविकल्पी प्रश्न है सबसे पहले, देखो। निर्देश अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। पहला, अगर राजा का रानी है तो लड़का क्या होगा बच्चों? लड़की होगा। देखो डै के नीचे बिंदी लगी हुई है, ये वाला लड़की है। पंजाबी शब्द माफ का सही का हिंदी में क्या अर्थ है? माफ मतलब क्षमा। पाठ, आत्मविश्वास में जिसका नाम नहीं बोला गया वह फेल है, यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य किसने कहा? ये वाक्य नाम नहीं बोला गया वह फेल है, ये जो वाक्य हैं ये क्लर्क ने कहे थे। नाहो से तुकबंदी करते हुए शब्द बनाए। नाहो यानी कि खाओ, तुकबंदी। हम इन्हें क्या कहते हैं? सामान उठाने वाला कौन होता है बच्चों? कुली होता है। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द पर टिक लगाएं। सही कौन सा है बच्चों? सही जो है वो हमारा चरण, ये वाला बिल्कुल सही है। यदि बुराइयां हैं तो अच्छाई क्या होगा बच्चों? अच्छाइयां होगा। ठीक है, बुराइयां हैं तो अच्छाइयां होगा। ठीक है। बातों में मिश्री सी घोलो, इस पंक्ति में मिश्री सी का क्या अर्थ है बच्चों? वो है मिठास से भरी हुई। ठीक है, मिश्री सी मतलब मिठास से भरी हुई, मीठी बातें का। नौवां, अड़िग शब्द का अर्थ है बच्चों जो दृढ़ रहे, जो दृढ़ रहे। आगे देखिए 10वां, यदि सफेद का काला है तो आदर का क्या होगा बच्चों? निरादर होगा। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए बच्चों, हमें एक गद्यांश दिया गया, उसको पढ़ के उसके प्रश्नों के उत्तर दे रहे। कई साल बाद विद्यासागर बाजार में घूम रहे थे तो एक युवक ने उनके चरण छुए और प्रणाम करते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे आपने 1 रुपया दिया था। उससे मैंने फलों की रेहड़ी लगानी शुरू की थी और आज मेरी इस बाजार में फलों की दुकान है। आप उसे अपनी चरण धूलि से पवित्र करें। चलो प्रश्न उत्तर करते हैं। विद्यासागर ने बालक को कितने रुपए दिए? कितने दिए थे बच्चों? 1 रुपया दिया था। बालक विद्यासागर को कहाँ लेकर जाना चाहता था? कहाँ बच्चों? अपनी दुकान में। बालक ने क्या काम करना शुरू किया? बालक ने फलों की एक रेहड़ी लगानी शुरू की। बाजार में मेरी फलों की दुकान है, ये वाक्य किसने कहा? ये वाक्य बच्चों बालक ने कहे। आप मेरी दुकान को अपनी चरण धूलि से पवित्र करें। ये चित्र देखना बच्चों, निम्नलिखित चित्र देखकर और समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। देखो ये दृश्य कहाँ का लग रहा है? कहाँ का लग रहा है बच्चों? ये एक कक्षा है, एक टीचर पढ़ा रहा है। आओ हिंदी सीखे कठिन शब्दों के अर्थ। बच्चे बैठे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है। आगे देखें, उपरोक्त चित्र में दिख रहा व्यक्ति कौन लग रहा है? कौन है बच्चों? वो एक अध्यापक है। रिक्त स्थान भरे। विद्यार्थी कुर्सियों पर क्या है बच्चों? बैठे हैं। अध्यापक कक्षा में कौन सा विषय पढ़ा रहा है? देखो आओ हिंदी सीखे लिखा है तो हिंदी है। कक्षा में क्या काम करवाया जा रहा है? क्या है बच्चों? वो था ना कठिन शब्दों के सरल जो थे। यहाँ देखो, आओ हिंदी सीखे कठिन शब्दों के अर्थ, तो क्या है वहां पे शब्दार्थ करवाए जा रहे हैं। आगे देखें प्रश्न उत्तर, कोई भी 5 प्रश्न करने आपने। पहला प्रश्न, लोहड़ी का त्योहार किस महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? लोहड़ी का त्योहार जनवरी महीने में 13 तारीख को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, कोई 5 अच्छी आदतें लिखें। देखो, सही समय पर खाना, सही समय पर नहाना, सही समय पर स्कूल जाना, सही समय पर पढ़ना और सही समय पर सोना। ये 5 आदतें, तो आप कुछ भी 5 आदतें अपनी लिख सकते हैं सही अच्छी। तीसरा, महाराज को पत्थर किसने मारा? महाराज को पत्थर बच्चों ने मारा। चौथा, ठीक समय पर कार्य करने का क्या लाभ है? क्या लाभ है बच्चों? यदि सभी काम तुम अपने ठीक समय पर करोगे तो तभी तुम बड़े कहलाओगे। ठीक है। पांचवा, महाराज ने बच्चों को क्या दिया? महाराज ने बच्चों को मीठे बेर और मिठाइयाँ खाने को दी। ठीक है बच्चों,
आगे देखिए। बड़े होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रकार प्रसिद्ध हुए, किस तरह प्रसिद्ध हुए? बड़े होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए। 7वां, सिद्धार्थ ने हंस की क्या सहायता की? क्या सहायता की बच्चों? सिद्धार्थ ने हंस को उठाकर धीरे से उसका तीर निकाला और फिर घाव धोकर उस पर पट्टी बांधी। ठीक है। 8वां, श्रवण ने राजा दशरथ से क्या कहा? क्या कहा बच्चों? श्रवण ने राजा दशरथ से कहा कि उधर कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे मेरे माता पिता पानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं, वे प्यासे हैं, आप कृपया उन्हें पानी पिला दीजिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। दो हमें दे रखे हैं कविताओं की पंक्तियां पूरी करनी है हमें। निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक कविता की पंक्ति पूरी करें। देखो, ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ। ठीक है। दूसरा, दोनों में से एक करने, या ये कर ले या ये। जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो। ठीक है बच्चों, कोई भी एक कर सकते हो। आगे, रिक्त स्थान भरे। महाराज ने चोर को सजा दी, ठीक समय पर नित उठ जाओ, दीपा रवि को किनारे पर ले आई। निम्नलिखित पंजाबी शब्दों में से किन्हीं तीन को हिंदी रूपांतर करें। हिंदी में लिखने, बदल बादल, मौज मौज, पांडा यानी बर्तन, तीर तीर, धूड़ यानी कि धूल। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं तीन के अर्थ लिखिए। अर्थ लिखने, चरण यानी पैर, प्रतियोगिता होड़, वार्षिक सालाना, नित्य हर रोज और सत्य सच। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब इन दोनों में से एक करना है, या तो आप निम्नलिखित शब्दों को दो विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनके विभिन्न अर्थ स्पष्ट करें। दोनों ही अंक है लेकिन अलग अलग अर्थ होने चाहिए। देखो, मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए यानी कि मेरे परीक्षा में अच्छे नंबर आए। बच्चा माँ की अंक में सो रहा है यानी कि माँ की गोद में सो रहा है। अलग अलग अर्थ हो गए। या तो ये कर ले या ये। निम्न दिए गए संयुक्त अक्षर से अर्थपूर्ण शब्द बनाए, जैसे आधा से और वैसे, स्वाद, त्रय से पुत्र। ठीक है, आगे देखिए। चित्र को ध्यान से देखते हुए वाक्य पूरे करें। पूर्ण करें, देखो चित्र को देखते हुए। फूलों पर क्या है बच्चों? मधुमक्खियां मंडरा रही है। ऊपर हमें वो भी दिए गए ऑप्शंस, मधुमक्खियां मंडरा रही है, वे फूलों से रस चूस रही हैं, इसी रस से वे शहद बनाती हैं, पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है, पेड़ के आसपास फूलों के पौधे लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब हम तीसरा करेंगे। दो हो चुके हमारे, हम तीसरा करेंगे। भाग के बहुविकल्पीय प्रश्न है, निर्देश अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। चलो, पहला, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द क्या है? देखो, प्रार्थना लिखा हुआ है, कौन सा सही है? ये दूसरे वाला प्रार्थना बिल्कुल सही है। पंजाबी शब्द सहपाठी का हिंदी जो है में क्या अर्थ है? सहपाठी, सहपाठी का मतलब होता है साथ पढ़ने वाला, तो हम इसका ये सहपाठी बिल्कुल ठीक है। पाठ हंस किसका? मैं, यह हंस मेरा है, मैंने इसे बचाया है, यह वाक्य किसने कहे? ये वाक्य बच्चों सिद्धार्थ ने कहे थे। मीत से तुकबंदी की, मीत गीत। हम इन्हें क्या कहते हैं? सीमा की देख रेख करने वाले। कौन होते हैं बच्चों? सैनिक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगर युवक का युवती है तो पुत्र का क्या होगा बच्चों? पुत्री होगा। यदि एक अनेक है तो मिठाई क्या होगी बच्चों? मिठाई का क्या बनेगा? मिठाइयाँ। अपने घर को बड़ी सियाणी, इस पंक्ति में सियाणी का क्या अर्थ है बच्चों? सियाणी का अर्थ है समझदार। यह, यदि जीत का हार है तो गुरु का क्या होगा? गुरु का शिष्य होगा। जीत हार गुरु शिष्य। आगे देखिए। आत्मविश्वास का अर्थ क्या है? आत्मविश्वास का अर्थ है बच्चों अपने पर विश्वास। ठीक है, अभी देखो।
नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर दे। देखो गद्यांश पढ़ते हैं। गांव की पाठशाला में गुरुजी गणित की कापियां जांच रहे थे। आज बहुत कम बच्चों ने गृह कार्य किया। शायद कुछ सवाल बहुत कठिन थे, लेकिन ताजुब की बात थी कि गोपाल के सभी सवाल ठीक थे। गुरुजी गोपाल का गृह कार्य देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि देखो बच्चों, गोपाल ने कितनी खूबसूरती से सारे सवाल हल किए हैं। उसने इसके लिए पूरी मेहनत की है। आपको इससे सीखना चाहिए। परंतु यह सुनकर वह अचानक फूट पड़ा। यह देखकर सभी बच्चे हैरान रह गए। चलो प्रश्न क्या है पहला। गुरुजी ने किस विषय की कापियां जांच रहे थे? किस विषय की बच्चों? गणित विषय की। किस छात्र के सभी सवाल ठीक थे बच्चों? गोपाल के। गोपाल ने सभी सवाल क्या है बच्चों? ठीक हल किए थे। यह सुनकर वह अचानक फूट पड़ा। यह देखकर सभी बच्चे हैरान रह गए। बिल्कुल ठीक है, ये हैरान रह गए। चित्र देखना है बच्चों। चित्र को देख के हमें क्या है ये करना है। ये एक कहाँ का दृश्य है? देखो चित्र में दृश्य कहाँ का लग रहा है? ये खेत का लग रहा है बच्चों। खेत में है ना ये सारे। अच्छा, आगे देखिए। चित्र में किस पर्व की धूम है? किस पर्व की धूम है बच्चों? ये एक बैसाखी की धूम है। बैसाखी के अवसर पर लोग क्या कर रहे हैं? नाच गा रहे हैं। निम्न में एक महिला क्या कर रही है बच्चों? वो क्या कर रही है? देख लेते हैं हम क्या कर रही है। एक महिला फसल काट रही है। देखो वो फसल काट रही है। चित्र में किसकी फसल कट रही है? किसकी बच्चों? गेहूं की फसल कट रही है। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न उत्तर है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। साहसी दीपा पाठ में दीपा को कब और कौन सा पुरस्कार मिला? दीपा को वीरता पुरस्कार 26 जनवरी को मिला। दूसरा, रानी उदास क्यों होगी बच्चों? रानी खेल प्रतियोगिता के फाइनल रिहर्सल में चौथे स्थान पर आई थी। इसी कारण वह उदास हो गई। ठीक है। तीसरा, बालक ने 1 रुपए का क्या किया बच्चों? बालक ने 1 रुपए से फल खरीदे और फलों की रेहड़ी लगाने लगा। चौथा, महाराज रंजीत सिंह कहाँ जा रहे थे? महाराज रंजीत सिंह शिकार खेलने जा रहे थे। पांचवा, गोपाल क्यों रोने लगा? क्यों रोने लगा बच्चों? गोपाल को लगा कि वह वास्तव में उस तारीफ के लायक नहीं था जो अध्यापक ने की थी, इसलिए वह रोने लगा। आगे देखिए बच्चों। पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? पेड़ों से हमें लकड़ी, फल, सब्जी, दवाई आदि प्राप्त होता है। 7वां, तितली के पंख कैसे होते हैं बच्चों? तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। 8वां, हमें मन की गांठें कैसे खोलनी चाहिए? हमें हंसकर मन की गांठें खोलनी चाहिए। निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक कविता की पंक्तियां पूरी करें। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो। या तो ये करे या इसका अथवा दूसरा, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ। ठीक है। आगे देखिए। रिक्त स्थान। दीपा रवि को कहाँ किनारे पर ले आई? बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। पेड़ हमें क्या फल देते हैं? निम्नलिखित पंजाबी शब्दों में से किन्हीं 3 का हिंदी रूपांतरण करें। जैसे घर, गुरु, काम मतलब काम, रुत मतलब ऋतु, पत्थर। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 3 के अर्थ बताएं। जैसे स्वर्ण यानी कि सोना या सुनहरा, दलदल चिक्कड़ कीचड़ हो गया, चरण पैर, सुबकना यानी कि हम कह सकते हैं धीमी आवाज में रोना। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, धीमी आवाज
में रोना। ठीक है, आगे नित्य यानी कि हर रोज। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को दो विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनके विभिन्न अर्थ स्पष्ट करने हैं, यानी कि दोनों ही सजा लिखी हुई है लेकिन अलग अलग तरह के। देखो, बच्चों ने कमरे को सजा दिया, जज ने चोर को सजा दी। ठीक है, ये नहीं आता तो आप अथवा में ये कर सकते हैं, निम्न दिए गए संयुक्त अक्षर से पूर्ण अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं। आदत है और ये ऐसे ध्यान बन गया, आदन है और ये ऐसे न्याय बन गया। ठीक है, आगे देखिए, अब चित्र को ध्यान से देखते हुए वाक्य पूर्ण करें। ऊंची आवाज में चीख कर बोलना क्या है बच्चों? बुरी आदत है। हमें आपस में क्या बच्चों? मिलजुल कर रहना चाहिए। रो कर अपनी बात करने वाले बच्चे किसी को नहीं भाते। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें सदा सच बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपके 3 जो हैं हमारे मॉडल टेस्ट पेपर हो चुके हैं। उम्मीद है इसमें से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू बच्चों।